हैप्पी संडे। रोजों का छठा अतवार मुक़द्दसीन को मुबारक हो। मत्ती 7 बाब और उसकी 7 नंबर आयत पढ़ेंगे। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तो अजीजों, आज इतवार का जो पैगाम है इसमें हमारा मजमून है मांगो तो दिया जाएगा। मांगो या मांगना। तो कलाम पाक में आज सीखेंगे किस तरीका से मांगना है और क्या चीज मांगनी है। पहला सलातीन 3 बाब की 7 आयत में 5 आयत में लिखा है, जबून में खुदावंद रात के वक़्त सुलेमान को ख्वाब में दिखाई दिया और खुदा ने कहा, मांग, मैं तुझे क्या दूं। खुदा सुलेमान से आकर बात करते फरमाते हैं कि मांग, तुझे क्या दूं। यानी खुदा से मांगना चाहिए। पहला सलातीन 3 बाब की 10 आयत में भी लिखा है, ये बात खुदावंद को पसंद आई कि सुलेमान ने ये चीज मांगी। तो अजीजों, सुलेमान ने क्या मांगा था? सुलेमान ने खुदा से अकल और दनाई और दनादिल मांगा था। तो खुदा से हमें अकल और दनाई मांगनी है, क्योंकि मत्ती ने अपनी इंजील में फरमाया, मांगो तो दिया जाएगा। और इसी तरह पहला तवारीख 4 बाब की 10 आयत में लिखा है, कलाम पाक में लिखा, और यबीज ने इस्राएल के खुदा से ये दुआ की। क्या दुआ की? हम भी दुआएं करते हैं। हम कैसी दुआएं करते हैं? यबीज एक बादशाह है। उसने ठंडी आह भरी है। तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर हो और मुझे बदी से बचाए, ताकि मेरे गम का बाइस ना हो। यबीस बादशाह ने खुदा से क्या मांगा है? नेकी मांगी है, रास्तबाजी मांगी है कि वाकई खुदा मुझे बरकत दे, खुदा अपना हाथ मुझ पर रखे, बदी से मुझे बचाए, ताकि मेरी बदी मेरे गम का बाइस ना हो। और जो उसने मांगा था खुदा ने उसको बख्श दिया था। यानी अच्छी चीज मांगेंगे खुदा सुनेगा, बुरी चीज मांगेंगे खुदा नहीं सुनेगा। खुदा ने दाऊद की भी नहीं सुनी थी जब उसने अपने बेटे के लिए 7 दिन का रोजा रखा था। तो इसी तरह ज़बूर 2 की 8 आयत में, मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए दे दूंगा। कौन कह रहे हैं? खुदा। कौमों को मिरास में खुदा दे सकता है, उसके पास इख्तियार है। ज़बूर 104 की 21 में भी लिखा है, और जो इन के बारे में लिखा है कि जो लोग खुदा की तलाश में अपने दिल लगाते हैं, शेर बबर के बारे में लिखा है कि जवान शेर खुराक पाने के लिए गरजते हैं और खुदा उनको खुराक देता है। देखें, बेज़बान जानवर भी खुदा से मांगते हैं और खुदा उन्हें खुराक देता है। इंसान मांगता है तो कई बार मिलता भी नहीं इंसान को, क्योंकि ये खुदा के कलाम की प्यारी बातें हैं। तो नोहा में भी लिखा हुआ है 4 बाब की 4 आयत में, शीर ख्वार की जुबान प्यास के मारे तालू से जा लगी, बच्चे रोटी मांगते लेकिन उनको कोई नहीं देता। ये कौन बच्चे हैं? गुनाहगार हो गए। यूहन्ना की इंजील 9 बाब की 31 आयत में लिखा है, खुदा गुनाहगार की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त तो उसकी मर्जी पर उसकी सुनता है।
तो अजीजों, खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक मांगना है तो अच्छी नीयत से मांगना है। दानियल 2:23 में, मैं तेरा शुक्र करता हूं और तेरी सताइश करता हूं, ऐ मेरे बाप दादा के खुदा, जिसने मुझे हिकमत और कुदरत बख्शी, और जो कुछ हमने तुझसे मांगा तूने मुझ पर जाहिर कर दिया। कुछ लोग खुदा से कुछ राज भी लेना चाहते हैं दुआ में। खुदा सारे राज खोलता है, भेद देता है। तवारीख में लिखा हुआ है, जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें जवाब दूंगा, बड़ी बड़ी गहरी बातों को जिनको तुम नहीं जानते तुम पर जाहिर कर दूंगा। तो दानियल की किताब में लिखा है कि जिस खुदा ने हिकमत दी है, कुदरत दी है, अक्ल दी है, जब मैंने खुदा से दरियाफ्त किया तो खुदा ने मुझ पर जाहिर कर दिया। और कई बार खुदा कहते तुम मुझसे कुछ दरियाफ्त नहीं कर सकोगे। और इसी तरह कलाम पाक में आगे बढ़ते, मत्ती 14:17 में 7 में, इस पर उसने कसम खाकर उससे वादा किया कि जो कुछ तुम मांगेगी तुझे दूंगा, जो कुछ तू मांगेगी तुझे दूंगा। ये लाजर की बहन से यीशु मसीह ने कहा था कि इंसान मांगे तो सी मांगने वाला तो हो। यूहन्ना 15:7 में, अगर तुम मुझ में कायम रहो, मेरी बातें तुम में कायम रहे, जो चाह मांगो तुम्हारे लिए हो सकता है। जब तक इंसान खुदा में कायम नहीं रहेगा तब तक खुदा की तरफ से उसे कुछ मिल भी नहीं सकता। ये हकीकत बात है। तो मुझ में, मेरी बात तुम में कायम रहे, जो चाह मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और इस तरह यूहन्ना 16:24 में कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। यानी किसका नाम? यीशु का नाम यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है। यीशु मसीह कहते हैं मेरा नाम लेकर बाप से मांगो, बाप तुमको देगा। तो नेक नियत से मांगना चाहिए। याकूब 4:3 में, तुम मांगते हो पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि आशीष में खर्च करो। इंसान क्या मांगता है? पैसा। इंसान पैसा मांगता है, पैसा उसे नहीं मिलता, क्योंकि क्या लिखा है? ये नीयत बुरी है। मांगते हो, बुरी नीयत से मांगते हो। यीशु मसीह ने क्या कहा है? पहले आसमान की बादशाही तलाश करो, दुनिया की सारी चीजें तुम्हें खुद ब खुद मिलती। यानी सुलेमान ने अकल मांगी, खुदा ने इज्जत भी दे दी, दौलत भी दे दी। और इंसान 24 में फरमाया सुलेमान ने इज्जत और दौलत और हयात खुदा के खौफ और फरोतनी का अजर है। और इस तरह पहला यूहन्ना 3:22 में, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, और जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाते हैं। जो काम खुदा को पसंद जब इंसान वो करता है, जो हुक्म खुदा देता है इंसान खुदा के हुक्म खुदा अमल करता है, फिर इंसान मांगता है, उसको खुदा शर्मिंदा नहीं होने देता। देखिए यबीज ने खुदा से कहा कि मुझे बदी से बचाना, ताकि बदी मेरे गम का बायस ना हो। तो खुदा से जो कुछ उसने मांगा खुदा ने उसको दिया। और यूहन्ना भी अपने खत में इसी चीज पर कहते हैं कि अमल करेंगे, खुदा को पसंद आएगी तो खुदा हमारी सुनेगा मांगने पर। और यूहन्ना 11:22 में लाजर की बहन ने क्या कहा था मरियम ने, और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। लाजर की मौत की वजह से बहन उसकी मरीम बातें कर रही है ना कि अगर तू यहाँ होता मेरा भाई ना मरता। मैं जानती हूँ कि तू खुदा से जो मांगेगा खुदा देगा। तो मतलब ये हुआ खुदा से मांगना चाहिए, खुदा देता है, और साफ नीयत से पाक दिल से मांगना चाहिए। अगर पाक दिल ना हुआ नहीं खुदा सुनेगा। दुआ गुनाह है। 109 ज़बूर में लिखा हुआ है जब उसकी अदालत में मुजरिम ठहरे उसकी दुआ भी गुनाह गिनी जाए। तो अजीजों, मांगने का तरीका ही ये है, खुदा से अकल मांगे। खुदा सवाल करते है मांग क्या मांगता है। खुदा इंसान को आजमाता है कि मांगे से क्या मांगता है। हम खुदा से अकल नहीं मांगेंगे, इनाम में इज्जत भी आएगी, दौलत देगी, सब नेमतें खुदा अता करेगा। लेकिन रास्तबाजों पर ज़बूर 84 में लिखा है खुदा रास्तबाजों को नेमत बाज नहीं रखता। रास्तबाज बने, पाक बने, नेक बने, और फिर खुदा से मांगे, खुदा जरूर देगा। आमीन।